और दोस्तों आज के टॉपिक में जो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास कोई Xiaomi की में जैसे अभी लेटेस्ट 5G फ़ोन आ रहे हैं, अगर उनमें कोई भी एक मॉडल ले लें, जैसे कि मैं अभी लेते हैं 14 सी हमारा 5G फ़ोन है। अगर इस फ़ोन में अ, आपके एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे कोई भी फ़ोन में अगर आपके फ़ोन में ग्राफिक्स या डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो हमको ग्राफिक्स लाना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे फ़ोन में अगर ग्राफिक्स नहीं आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके फ़ोन में लाइट आ भी रही होगी तो आपको नज़र नहीं आएगी। तो पहले इम्पोर्टेंट जो होता है वो ग्राफिक्स होता है। अगर आपके फ़ोन में ग्राफिक्स आ रहे हैं तो आप बिना लाइट के वो चीज़ को नज़र से देख सकते हैं। लेकिन आपके फ़ोन में अगर ग्राफिक्स ही नहीं आएँगे तो आपकी लाइट किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ कि अगर आपके फ़ोन में जो टॉपिक है कि 14C 5G का फ़ोन है, अगर उसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आप उस रिलेटेड से आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं अपना डायग्राम खोल लेता हूँ एलसीडी पीडीएफ। अगर आप एलसीडी पीडीएफ खोलेंगे तो आपको ये डिस्प्ले पीडीएफ में ले जाएगा और इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन मैं खोल के बताता हूँ कि कौन सी लाइन पे क्या चेक करना है। तो सबसे पहले में आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले जैक में। डिस्प्ले जैक में अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं, तो सबसे पहले हम अगर इनको बताएं तो यहाँ पे हमारी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 लाइन जो हमारी होती है वो डेटा लाइन होती है। ये 10 लाइन हमारी मीपी लाइन्स होती है, डेटा लाइन होती है, डायरेक्ट हमारे सीपीयू से आती है। इनके रास्ते में अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जीरो ओम्स के रजिस्टर और ईएम फिल्टर जिन्हें कहते हैं, यानी फ्यूज, ये आपको लगे हुए मिल सकते हैं। इसके बाद हमारे इस लाइन पे कोई कंपोनेंट नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन मेरी जो है वो सीधा जो निकलती है डायरेक्टली सीपीयू से निकलती है इंटरनली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन लाइनों पे हमें जो रीडिंग चेक करनी है, सिर्फ और सिर्फ जीआर चेक करनी है, क्योंकि इसमें वोल्टेजेस नहीं होते हैं, इसमें कुछ मिली वोल्ट से जैसे वोल्ट होते हैं जिन्हें आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता। तो इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो ये 8 लाइन है, यहाँ पे हमें 300 से 500 के समथिंग जीआर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये जीआर मिलती है तो ये हमारी सारी की सारी डेटा लाइन्स ओके हैं। फिर इसके बाद में हम आगे चले तो हमारी लाइन है, तो ये VIO 1.8 की लाइन है। इसमें भी मेरे भाई अगर कूल टेस्टिंग करते हैं तो जीआर मिलनी चाहिए। प्लस मैं दोनों चीज़ें एक साथ बताते हुए चलूँगा। इसमें जीआर मिलनी चाहिए 300 से 500 के समथिंग। इसके बाद में अगर इसमें चार्जर लगा के हॉट टेस्टिंग करेंगे तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8 वाट हारा का मतलब होता है 1.8 PMU पावर आईसी से वोल्टेज आती है। 1.8 की वोल्टेज मिलनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो यही वोल्टेज हमारी एक रजिस्टर के थ्रू, जो कि जीरो ओम्स के रजिस्टर के साथ में देख सकते हैं हमारी आगे इधर ये स्क्रीन पे भी आ रही है। यहाँ पे भी 300 से 500 के समथिंग जीआर मिलेगी, वही सेम रीडिंग, क्योंकि ये लाइन हमारी इसी से कनेक्टेड है। इसके बाद में यहाँ पे भी 1.8 का वोल्टेज मिलना चाहिए। फिर मैं आपको बता दूं तो हमारी ये 2 लाइन है। अगर कूल टेस्टिंग करते समय अगर हम इन 2 लाइनों को चेक करें तो यहाँ पे दोनों लाइन पे जीआर मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, इसमें ये जो लाइन है मेरी, ये एक बीएसपी है और एक बीएसएन है। इसको हम जो डिस्प्ले में चेक करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों लाइन पे हमारे 5.1 नेगेटिव और 5.1 पॉजिटिव बनता है। इन दोनों लाइनों में 5 पॉइंट नेगेटिव 5 पॉइंट पॉजिटिव जो बनता है वो हमारे ग्राफिक्स यानी डेटा, हमारे ग्राफिक्स और डेटा को रन कराने के लिए बनता है। अगर ये 5 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा तो हमारी जो ग्राफिक्स में डेटा आ रहे हैं वो रन नहीं करेगा, वो आपको दिखेगा नहीं। तो इनमें भी 5 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव बनना जरूरी है, जिसको हम वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव और वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी जो बीएसपी की लाइन है वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर इसमें हम कहें चेक करने के लिए तो आपको 18 नंबर पिन जो मेरी एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो रीडिंग मिलेगी, आपको रीडिंग जो मिलेगी वो फॉरवर्ड वाई में मिलेगी। क्योंकि हमारे फ़ोन में सारी चेकिंग रिवर्स वाई में होती है, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जिसमें आपको फॉरवर्ड वाई में चेक करना पड़ेगा, तब आपको जीआर मिलेगी। कूल टेस्टिंग में जीआर और हॉट टेस्टिंग में 5.1 पॉजिटिव 5.1 नेगेटिव दोनों लाइन पे वोल्टेजेस मिलने चाहिए। ये आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे हमारी 3 लाइन और बचती हुई है, जो हमारी डीएसआई यानी डिस्प्ले टेस्ट पॉइंट होती है। इसमें भी हमारे 1.8 जैसे वोल्टेजेस मिलते हैं। हर फ़ोन में ज़रूरी नहीं है, ये किसी किसी वोल्टेज फ़ोन में नहीं मिलते हैं। सिग्नल की लाइन है, ये केवल टेस्ट करती है, डिस्प्ले को टेस्ट करती है। जब तक ये डिस्प्ले को टेस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे रीडिंग तो मिलनी ही मिलनी है, जाहिर सी बात है। 300 से 500 समथिंग जीआर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1K का रजिस्टर लग गया है तो ये रीडिंग हमारी 1000 के अप जाएगी। इसमें आपको 1000 के अप जीआर देखने को मिलेगी, क्योंकि 1K का रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है।
इसके बाद हमारी एलसीएम रीसेट, ये हमारी रीसेट की लाइन होती है। ये लाइन का हमारे जो काम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी हमारी लाइन कनेक्टेड रहनी चाहिए। इसमें भी 1K का सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारी जो रीडिंग जाएगी, जो जीआर जाएगी, वो हमारी 1000 के अब जाएगी। इसमें भी रीडिंग 1000 के अब जाएगी, 700 800 से स्टार्ट हो जाती है, इससे नीचे रीडिंग नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 1K का रजिस्टर लगा हुआ है। 700 800 से लेके 1500 1300 तक आपको जीआर मिल सकती है, तो ये ओके मानी जाएगी। लेकिन इसमें 1.8 का वोल्टेज मेरे भाई 100% आता है। किसी किसी फोन में 100% आपको मिलेगा, किसी किसी फोन में ये सीपीयू डायरेक्ट इसको 1.8 पुल अप करता है, किसी किसी फोन में इसमें पुल अप सर्किट का भी प्रयोग हुआ होता है, लेकिन इसमें 1.8 की वोल्टेज बनना जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी ERR इंटरप्ट नेगेटिव, यानी एलसीडी इंटरप्ट की भी लाइन है, इसमें भी 1.8 का वोल्टेज बनता है, और यहाँ पे 1K का रजिस्टर है, तो इसमें भी आपको जीआर 1000 के समथिंग मिलेगी। ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग में, अगर ये प्रॉब्लम में आपको ओके मिलते हैं ये सारी चीजें, तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सी प्रकार की दिक्कत है, फंसती है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं उसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। थैंक यू।